अच्छा सवाल था कि कितनी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं हम रियल लाइफ में। तो रीम तो खाना उसको आता है, बेसिक थोड़ा बहुत तो बना लेती थी, मतलब लेती है, लेकिन मुझे वो बेसिक का भी आइडिया नहीं था। लेकिन आई मस्ट से, इनफैक्ट यू शुड से, कि जब से हमने शूट स्टार्ट किया है आई एम एबल टू कुक एंड आई एम नॉट लाइक दैट बिगिनर आल्सो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली फर्स्ट डे ऑल्सो बिकॉज हमने सोचा तो था कि हम शो से पहले प्रेप करेंगे, थोड़ा खाना वाना बना के देख लेंगे, बट बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव बीन बिजी सो हम वो बिल्कुल टाइम नहीं मिला हमें। एंड जब हम डे 1 सेट पे आए थे, हमने जब खाना बनाया मुझे लगा नहीं था दैट यू नो कि शी इज़ अ बिगिनर या फिर इसको कुछ भी नहीं आता है समथिंग, बिकॉज शी एज आई सेड शी इज़ अ फास्ट लर्नर। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि मुझे इतना पता नहीं चल रहा है कि इसको खाना बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट वी मेक अ गुड टीम, आई थिंक हमारा टीम वर्क अच्छा है। और जहाँ ओवरऑल शो की बात करें तो हमारा शो के लिए आई मस्ट से वन थिंग कि हम कहीं ना कहीं कम्पीट भी कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा बना रहा है, बट साथ ही साथ सबका स्पिरिट इतना अच्छा और पॉजिटिव है कि अगर किसी के पास कुछ सामान नहीं है या किसी को कुछ बनाने नहीं आ रहा है तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा अच्छा है तो हम उनको ना हेल्प करें या हम जीत जाएंगे। तो आई थिंक कि वो जो पार्ट है शो का वो बहुत स्वीट है, जो हमने सोचा नहीं था होगा। हमें लगा अरे नहीं है तो अब हम शायद हमारा नहीं हो पाएगा, बट एवरीबडी इज शेयरिंग, एवरीबडी इज सो हेल्पफुल, सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। वो आपको पता चलेगा, बट बस इतना ही कर सकते हैं। कोशिश चाहते थे कि हम ट्रेन हो जाए वगैरह, बट हमें टाइम ही नहीं मिला। एंड बाकी मुझे लगता है ये शो हमें ट्रेन कर रहा है फ्यूचर में अच्छा खाना बनाने के लिए। तो ये शो की बात अगर आप में से किसी को हमसे ट्रेनिंग चाहिए होगी तो हम जरूर दे देंगे, बट हमें फिलहाल सिर्फ शो के दौरान ही ट्रेनिंग मिल रही है। देखो जो फर्स्ट टाइम किया था वो यहाँ तो नहीं किया है, वो तो हमने ऑब्वियसली घर पे किया था, बट वो फर्स्ट टाइम मुझे याद नहीं है किया था कभी। हाँ, लेकिन हमारा जो साथ में फर्स्ट टाइम कुकिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, हम काफ़ी सेटिस्फाइड थे। इनफैक्ट बाकी लोगों ने हमें कहा कि सबसे कम उम्मीद उन्हें हमसे थी, क्योंकि सबको लगा था कि हम बिल्कुल भी नहीं काम करते होंगे। तो काफ़ी सारे लोग सरप्राइज थे और हम भी सरप्राइज थे हमारे प्रदर्शन से। तो एंड आई एम श्योर आप लोग भी हमें देख के सरप्राइज ही हो जाएंगे। यही कहना चाहूँगी दैट इट्स अ फैमिली शो, एज आई सेड कि मैं वही कह रही थी कि आजकल यू नो ऐसे शोज बहुत कम बनते हैं जो एक फैमिली सबके साथ साथ बैठ के देख सके। सो कलर्स हमेशा ऐसे शो लेकर आता है। सो अगेन वी आर बैक विद अ शो जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख पाएंगे। एंड जो कुकिंग जानते हैं और जो कुकिंग नहीं जानते हैं वो लोग भी ये शो देखना बहुत ही इंजॉय करेंगे। सो प्लीज डू वॉच द शो फ्रॉम। एंड अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है तो ये शो में आपको इतनी हंसी आएगी कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। सो प्लीज गाइज 1 जून से कलर्स पर 9:30 बजे शो आ रहा है हमारा लाफ्टर शेफ, प्लीज देखें। देखिए इन्होंने चुन चुन के उन लोगों को लिया है जिन्होंने खाना कभी भी नहीं बनाया। इन्होंने सैलेड और स्मूदी के अलावा कुछ बनाया नहीं। प्रोमो देखे ना आपने कि भिंडी मंगाई, क्या लेके आ रही हैं? भिंडी मंगाई थी, बीन्स लेकर आ गई, कहती है भिंडी है। तो आप समझ सकते हो कि ये फिर लिट्टी चोखा कैसे बनाएंगी। मैंने नहीं बनाया, मैंने खाया ही नहीं, तो जब खाया नहीं तो कैसे बनाएंगे। तो लेकिन इट्स लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आ रहा है। आप देखेंगे उसका फन बहुत नेचुरल निकल के आ रहा है। जो खाना टेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत फन आ रहा है। हाँ, उनका क्योंकि ये शूट के बाद 3 दिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे कई प्रकार की लिट्टी चोखे खाए, कोई मोटी, पतली, टेढ़ी, मेढ़ी। बस जब इनके वाले में स्टेशन पे जाती हूँ ना तो बहुत डर लगता है। सच में ये जहर भी सजाती साथ में, वो होते नहीं जहर के पौधे, वो भी सजाए थे भाई चटनी लगा के। ये ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन नहीं टोटका बनाया हो किसी। सच में ये जादू का टोटका नहीं होता जिसको खा के चुड़ैल आ जाती है। जसपाल जी के लिए किया। एक्चुअली वो जो फर्स्ट एपिसोड है इन्होंने कहा था मुझे मटर लाने, तो मैं बीन्स लेके आया। अभी मैं रहती हूँ LA ज़्यादा करके, वहाँ पे फ्रोजन पीज मिलते हैं और फ्रोजन पीज तो मैं फ्रोजन पीज ही होते हैं मटर, और उसके ऊपर वो वैसा वाला वो तस्वीर होती है उसकी जो बीन्स जैसे लगे मुझे। और मैं कोई लोकल वाला मार्केट में नहीं जाती हूँ, ना चार बंगला मार्केट में जाती हूँ, ना ये जाते हैं शॉपिंग करने। हमारी जयश्री सुप्रिया लेके आते हैं और निकाल के। जयश्री और सुप्रिया उनके घर में होते हैं। अब आप पूछोगे कौन? हाँ, वो वही जो खाना बनाते हैं घर पे। इसी के साथ साथ ये भी अच्छा, मैं कहती इसी के साथ खत्म करते। पहले कुक्स के लिए नहीं, पहले तो मम्मी और बहनों के लिए बनी है। बहनों के लिए कि जब घर पे आते हैं कभी आरती बुलाती है कि आज मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, तो अब पता चलता है जब पालक पनीर खा के हम बोलते हैं ना, अरे यार जल्दी
अब पता चले कि 2 घंटे उसने पालक पीसा होगा। या और फिर कोई ये कह दे किया खा करके होगा। थोड़ा कच्चा लग रहा है तो क्या बीतती है हाँ। मन तो में। मारने का मन करेगा। हाँ। कोई मिस नहीं कर रहा, बाजू में रहती है वो मेरे। शादी करके अगर ऐसा होता ना कहीं बाहर चले जाते हैं, वो जूहू पे घर लिया है उसने, आज शाम को पैकअप करके। भारती को मिस करते हैं। भारती को हाँ, मिस करते ये हैं। दूसरी बहन है मेरी भारती, इसको मिस करते हैं हम लोग, ये ज्यादा बिजी रहती है। लेकिन आरती इज वेरी हैप्पी। जोया कुछ पूछ रही है, हाँ, गली बॉय की जोया। मैं सच्ची बोलूं कि जब मैं मतलब जब मैं माँ नहीं बनी थी तब तो चलो खुद ही बनाती थी खाना, लेकिन जब माँ बनी हूँ ना तो मैंने एक अपने आप से वादा किया है कि हर हफ्ते मैं एक अलग डिश सीखूंगी जो बच्चे खाते हैं, जैसे नूडल्स, ब्रेड, केक। तो मैं ये अच्छे वाले सीखूंगी जो मैं घर में बनाऊं और वो खा सके। और हमको एक ही डिश खिलाती, 2 पेटेंट भारती का, कृष्णा आ जाओ, काली दाल और मटन में बना है, दाल मखनी बनाने नहीं उन्होंने देते। सैलेड बोला ना, स्मूदी बोला ना, जुकीनी का कुछ बोला ना, कौन- आर्टिचोक बोला ना, ओखरा बोला। ओह, मुझे कौन सा? ओखरा ये नाम सुने आपने, आर्टिचोक, ओकरा? नहीं मैंने पोखरा सुना है, ओखरा हमको तो ये मुंबई का छोकरा टोकरा ही सुना है सिर्फ। मैंने खुद बनाए वो राइस के नूडल हैं तो वो हेल्दी ही है, क्योंकि मैं बाहर से नहीं लाती जिसमें पाम ऑयल ये वो सब होता है। मैंने सब चीजें पढ़ी क्योंकि अपने बच्चे के लिए तो आप सब कर सकते अरे हमने मोमोज बनाए भाई। मेरा ब्लॉग देखो LOL में जाके, यार बड़ा मजा आ रहा है। मैं सच्ची में, मैं कैश के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, इनके साथ तो करती रहती हूँ लेकिन आगे देखूंगी करना है कि नहीं भाई। और मैं इनके घर आके जब खाऊंगी खाना बहुत सोच समझ के खाऊंगी। इस शो के लिए भारती से अच्छा कोई होस्ट हो ही नहीं सकता था, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आप भारती नहीं होती तो कोई और होस्ट? 0, ओनली भारती। जी चलिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। इस शो के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको कि मैं लाफ्टर शेफ़ में एज अ जज प्ले कर रहा हूं, और मैं लोगों को यहाँ पे जितने स्टार्स हैं मेरे साथ, जो भी स्टार्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ, उनको सिखा भी रहा हूँ। और हम एक एंगल इन सारे स्टार्स का, जिन्होंने कॉमेडी की है, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बड़े बड़े शोज़ में काम किया, उनका एक अलग एंगल दिखा रहे हैं जो कि कुकिंग का एंगल है, कि वो कुकिंग कैसे करते हैं। और मेरा काम ये है कि बाय द एंड ऑफ द शो उनको लोग इस तरह से देखें कि हाँ भाई, इनमें खाना बनाने की भी कला है। हाँ, इनका दूसरा काम बंद हो जाए और फिर ये रेस्टोरेंट खोल लें। पता चले हम ही बिल्कुल, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं बाद में। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ही रेस्टोरेंट खोल दे। जैसे लिट्टी चोखा हो लेकिन गया। सिखाई नहीं जाती, यानी नहीं, कि ये ना समझ हाँ, लेना हाँ। कि पहले सिखाते हैं, हमें कुछ भी नहीं सिखाते बताया हैं। जाता है कि ये हमें फंसा देते हैं सबको खड़ा करके कि आज आपको मटेरियल तो सब मिल जाएगा लेकिन आपको सिर्फ बनाना है। अब देखिए कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये किसी तरीके और हमसे फास्ट बनवाए फॉरवर्ड में कभी कभी दिखा देते हैं। फास्ट लेकिन फॉरवर्ड में दिखा लेकिन देते हैं सबसे कभी। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने एज अ शेफ़ देखा है कि बहुत कठिन टास्क इनको दिए जा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कुकिंग शोज़ में नहीं देखे मैंने, वो इनको दिए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग निभा रहे हैं, बना रहे हैं और मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। यार, ये ऐसे बहुत मिले इंपॉर्टेंट हैं चीज़ ये है, सब बोलने के लिए मुझे बिल्कुल नहीं मिले हैं। एग्जैक्टली बताऊं तो ये बहुत ही डिफरेंट, मतलब हमेशा ऐसा होता है या तो लाफिंग वाला है ना, हंसी मजाक वाला शो होता है, या तो कुकिंग का शो होता है। बट ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि मतलब एक्टर्स और हमारे साथ जी। बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं यहाँ पर, एंड उनके साथ जो फन होता है कुकिंग करने में। एंड एक्चुअली बताऊँ, जब कुकिंग स्टार्ट होती है तो वो सीरियस हो जाता है, जी सब बहुत सीरियसली घुस जाते हैं कुकिंग में। अपने बारे में बात नहीं नहीं नहीं, सब होता है, वो सबसे पहले रेडी कर देती है और सबसे पहले रेडी जी। करके आती नहीं है नहीं वो। सर, ये बात गलत है कि सीरियस, ये दोनों जो हैं सीरियस भी नहीं होते, मजाक फुल मस्ती होती है, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं क्योंकि जो काम आता है वो चाहे बंदा शरारत करके करे तो वो अच्छा ही करेगा, चाहे हम कितना भी सीरियस हो जाए उसमें अगर आता नहीं तो खराब ही होगा, और ये हम पे बड़ी कृपा है। वैसे सबसे पहले यही ख़त्म करती है। निया की प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी होती है। निया खुद की या तू डिश की इसके बाद? नहीं सॉरी निया की क्या दोनों होता की है? दोनों की, निया की भी और निया की डिश की भी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है आखिर कि दिल की मतलब बात निकल गई। लेके जाता है ब्रो। नहीं, स्टार तो फिर वो टेस्ट मेरे वाले में थोड़ा अच्छा होता है, बाकी और प्रेजेंटेशन इनका जो शो आ रहा है चुड़ैल, आ गया है। जो आ चुड़ैल। गया है, आप लोग ये ना सोचना कि ये है ही चुड़ैल, ये मतलब बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी ये नहीं हॉट सोचा चुड़ैल है, चुड़ैल। हॉट हाँ, चुड़ैल। हॉट चुड़ैल। हाँ बिल्कुल, मिर्ची वाली है। ये देखो, ये मिर्ची वाली चुड़ैल अच्छा, है। आप जब शो देखेंगे एक चीज जरूर देखना कि पाजी किसी और को स्टार दे ना दे, जिस टेबल पे लड़की होती है, खासकर मियाँ और कश्मीरा, वहाँ पे जाके इतना टाइम कश्मीरा के बहुत बड़े फैन भाई, हैं। ये गलत बात जी। है, देखो क्या नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हैं। सही नहीं नहीं, मैं अच्छा करता नहीं हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। टाइम बिताते हैं, बिल्कुल, स्टार आपको देते हैं। सबसे बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप लोग अच्छे से खाना बना सको, हाँ, हमें इसलिए करता डिस्टर्ब हूँ। नहीं करते हैं।
तो आप ज़रूर देखेंगे कि इनमें एक बहुत बढ़िया शेफ़ कुक, बढ़िया खाना बनाने वाला दिखेगा। हो सकता है आगे चल के ये रेस्टोरेंट चेन्स बना लें। सर ने ये चीज़ बोली हमें, जी। पहले दिन ही बोल दी थी सर ने कि जब शो एंड हो जाएगा और लास्ट एपिसोड होगा ना, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि आप कितने अच्छे शेफ बन गए होंगे। एंड आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ सीखने को मिल रही है ना। मतलब आज तक हमें पता नहीं था कि लड्डू कैसे बनता है, बूंदी का लड्डू कैसे बनता है। मतलब मुझे वो भी नहीं पता था कि बूंदी का लड्डू होता है, उसकी बूंदी कैसे बनती है। वो सब हमने यहाँ पे सीखा एंड इट्स सो डिफरेंट, बहुत अलग सी चीज़ें बन रही है। की बात कोई मत सुनना, ये दिलों की शेफ। अरे यार ये मेरे पीछे पड़ गई है। अरे एक ही एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये स्टार जो आप देख रहे हो इनको मिले हैं खाना अच्छे बनाने में, मेरे ख्याल में ये स्टार वगैरह कुछ नहीं होते। कभी इनको मिल गया तो कभी इनको मिल गया और कभी इन दोनों को मिल गया, इसमें क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन बहुत अच्छा कुक है। मतलब नहीं, बट एक्चुअली अर्जुन है। अर्जुन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन एटलीस्ट। मैं बहुत क्लूलेस हूँ, तो अर्जुन ही बचा रहा है। बट आई थिंक करण जब भी उसे कुछ बोलो तो वो बेसिक कॉमन सेंस यूज कर लेता है और जो भी उसे टास्क दिया जाता है वो कर लेता है। अच्छा, हमारे खाने अच्छे बन खाने तो बन रहे हैं अच्छे अच्छे बन रहे हैं। एंड वो चॉपिंग बहुत अच्छी कर लेता है। सो मुझे परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम मिला है करण के रूप में, और सच में करण मुझे तो एक्चुअली जोड़ी बहुत सही है। जोड़ी बहुत सही है। मैं तेरी तरह नहीं, एक हाथ लेकर इससे क्या करूँगी, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। बट आई थिंक अर्जुन इज द परफेक्ट पार्टनर फॉर मी एटलीस्ट। हम लोग मेरी बीवी सुन के थोड़ी तो खुश होगी। हाँ। मैं नहीं चाहता नहीं है शो देखे, मैं नहीं चाहते बेबी ये बना दो, बेबी वो बना दो। बाय द वे नेहा बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाता है, ये जलेबी भी बहुत अच्छा बनाता है। ये बहुत अच्छा कुक है, मुझे लगा नहीं था क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट वीक में वैसे हमें 2 स्टार मिले, जैसे इनको स्टार मिले ना, पिछले वीक में हमें 2 स्टार मिले थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम मुझे ऐसा लगता है विक्की अच्छे बुरे छोड़ बहुत डेडिकेटेड होता है, कोई चीज़ करता है तो उसे पता है कि उसे क्या करना है। शायद वो अच्छा रिजल्ट उसका वैसा नहीं आता, लेकिन ही गिव्स इज 100%। कुकिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और जो बनाते हैं आई रियली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि खाना अब रियलाइज़ होता है कि बनाना बिल्कुल आसान बात नहीं। हम सिर्फ मम्मी को बोल देते हैं मम्मा बना दे, बट इतनी मेहनत होती है, हमें इतना कुछ करने के लिए इतना दिमाग लड़ाना पड़ता है, उसमें कहीं कहीं क्लैश हो जाता है, बहुत चीज़ हो जाती है। लेकिन ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड ही इज़ अ गुड पार्टनर। एक बात तो है, इस शो से हम कुकिंग थोड़ी बहुत सीख जाएंगे। यस चौंका। देखो अंकिता कुछ भी कहे, एंड में कहती है ही इज अ लवली पार्टनर। ही इज अ लवली। नहीं, मैं तो कहता हूँ देख ले प्लीज, ताकि मुझसे कोई डिमांड्स ना रखी जाए। वो देखेगी सब लोग जो मुझसे उम्मीदें रख रहे हैं कि मैं कुछ इस शो के बाद बनाऊंगा। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, बट हमने काफी कुछ सीख लिया। बट मुझे लगता है कि करण अगर बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा, वो बना लेगा। क्या बनाएगा? बोल रहा है कूल बनने के लिए, लेकिन वो बना लेगा। क्या बनाएगा? नहीं भाई, आई थिंक हाँ, हमने पिछली बार लड्डू बनाया था और मैं लेके गया था लड्डू। लड्डू के लिए लड्डू? अरे नहीं, पहली बार पता चल रहा है कि ऐसे मतलब लड्डू बनाने के पीछे इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हम तो जाके ऐसे ही खा लेते, आधा वेस्ट भी कर लेते। क्या वो इसने निकाले उसमें से छोटे छोटे, उसको इकट्ठा किया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं तो पहले दिन ही कह दिया था कि जो भी खाना बनाते हैं हम लोग, कभी होता है ना 5 मिनट हम सभी करते हैं, कभी 5 मिनट लेट हो जाता है तो हम कहते हैं अरे जल्दी करो ना यार, मुझे लेट हो रहा है। बट मैं कभी नहीं कहेंगे कि भाई जल्दी करो, बिकॉज इट एक्चुअली अच्छा अगर चाहिए तो टाइम लगता है। और हमारे पेरेंट्स या मतलब जो भी घर वाले हैं वो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो कम टाइम में भी बहुत अच्छा खाना दे देते हैं हमें। सो आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी हु मेक्स फूड और जो प्यार से सर्व भी करते हैं। हमारे सामने एक साथ ही बनाते हैं, एक साथ ही एक ही डिश बनानी होती है। अलग अलग नहीं बनानी होती है, सामने सब साथ में ही बना रहे। और हमें यहीं आकर पता चलता है कि हमें क्या बनाना है। और यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज कि जब हम इंग्रेडिएंट्स लेने जाते हैं ना, वहाँ लिखा भी नहीं होता है कि मैदा है या राइस फ्लावर है। तो कई बार जैसे मुझे एक दिन मैदा चाहिए था तो हम राइस फ्लावर ये बेचारा आटा कह रहा, आटा नहीं बन रहा मेरे हाथ से, वो पता चला राइस था, राइस फ्लावर था। सो दैट इज द टफ पार्ट कि हमें इंग्रेडिएंट्स भी सही चूज करने और फिर खाना तो सही बनाना है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो यहाँ के पता चली कि चावल का भी आटा होता है, इसका भी आटा होता है। वहाँ पे एक्चुअली 4-5 तरह के बेनाम आटे रखे। आई थिंक जब आप ये शो देखोगे ना तो आप, अगर आपको कुकिंग आती है और आप देखोगे कि हमारा जितना भी खाना बनाना सब खत्म ही हुआ है। हमारा भी सीरियसली जज ने जैसे ही चखा सारे आके हमारा खाना खत्म कर दिया। बट एक्चुअली मेरा और अर्जुन का टेस्ट काफी सिमिलर है। शेप बिगड़ जाता है बट हमारा टेस्ट ही बहुत होता है।
थैंक यू तेरे को तेरे डोसे याद है? डोसे डोसे ने पराठे अच्छा डोसा। की क्रेप था, समझ में नहीं आ रहा था। तो अपने देखे तो चपट गए थे